हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक एग्जाम के लिए कक्षा 1 to 5 बिहार शिक्षक एग्जाम कक्षा 1 to 5 के लिए सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस वर्क को दोस्तों सोल्व कर रहे थे किरण पब्लिकेशन की। और इसमें टोटल 20 सेट है, मतलब कि 3000 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन मतलब हर सेट में दोस्तों होते हैं 150 क्वेश्चन। इसको हम कवर करते हैं 5 पार्ट में। 6 सेट हम पूरे के पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अभी सेट नंबर 7 का हमने कवर किया था। इसके 2 पार्ट कवर कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 30, देन 31 to 60 तक। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 to 90। क्वेश्चन नंबर 61, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कैंसर का कारण बन सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, चलाने से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों के लिए काफी घातक होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 62, काजीरंगा डैश के लिए जाना जाता है दोस्तों। काजीरंगा आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आसाम में है। और ये जाना जाता है इसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। सर्वाधिक जैव विविधता आपको ध्यान रखना है, मोस्टली ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लवाजियर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है दोस्तों? इनमें से किसमें चांदी नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, जर्मन सिल्वर है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें चांदी नहीं होती, नाम है इसका सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी प्रेजेंट नहीं होती, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये क्या है? निकेल और जस्ता के साथ तांबा मिश्र धातु होती है ये। ठीक है, इसमें चांदी प्रेजेंट नहीं होती, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ध्यान रखेंगे आप, क्या होता है इसमें? निकेल और जस्ता के साथ तांबा मिश्र धातु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक एमालगम नहीं बनाती? सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए एमालगम क्या है। एमालगम मरकरी और किसी अन्य धातु का मिश्र धातु होता है। ठीक है। और यहाँ पे जस्ता, तांबा व मैग्नीशियम, ये सारी की सारी मरकरी की धातु के साथ मिलकर क्या बनाएंगी? कंपाउंड एमालगम बनाएगी, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, सारी की सारी बनाती हैं। ठीक है, जैसे बनाती कौन सी नहीं है? लोहा, आयरन, प्लेटिनम, टंगस्टन, टेंटलम, ये सारी धातु वो हैं जो अमेरिकन नहीं बनाती है, लेकिन ये सारी बनाती है। तो हम कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन 5 में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वृद्धि हुई है दोस्तों, प्रभावी पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है 17.7% की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस है। तो यहाँ पे जो गैस यूज होती है, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69, प्राथमिक रंग कौन से हैं दोस्तों? प्राथमिक रंग में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको, प्राथमिक रंग में आते हैं लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। विद्युत धारा मापने का उपकरण है दोस्तों। विद्युत धारा को मापने के लिए आसान क्वेश्चन है, यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकंड, एमीटर का। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है? ठीक है, सखी योजना कौन सी सरकार ने दोस्तों शुरू की है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सखी योजना की शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा गठित हो जाता है वह जैव निम्नीकरण कहलाता है। अपने आप में स्टेटमेंट किया है, ठीक है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विकसित नहीं होता उसे जैव अनिम्नीकरण कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, दोनों करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में बताना आपको क्या होगा। पहला कहता है सौर ऊर्जा ऊर्जा में परिवर्तित होगी, गलत है दोस्तों। गतिज ऊर्जा में गलत है, स्थितिज ऊर्जा में गलत है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सौर ऊर्जा कन्वर्ट होती है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को बिहार के किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, पटना विश्वविद्यालय में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, कब, 6 दिसंबर 2023 को ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 दिसंबर 2023 को किसको, ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है। इस एयरपोर्ट का नाम है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कब बना था दोस्तों, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान कौन सा है वो आपको बताना है। शुक्र सुबह व शाम का तारा, अपने आप में ठीक है। शनि बर्फ चट्टानों व धूल से बने छल्ले, ये भी ठीक है। बुध सबसे गर्म ग्रह दोस्तों, ये गलत है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 77, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है दोस्तों। दूध का जो सफेद रंग होता है, ये होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, केसिन के कारण। ठीक, केसिन क्या है दोस्तों, एक प्रोटीन है जिसकी वजह से भैंस के दूध का रंग सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 78, मलेरिया बुखार होता है, मलेरिया बुखार में क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले पता होना चाहिए, मलेरिया होता है एनाफ्ली एनाफोलिसिस, मच्छर के काटने का। और इसमें क्या होगा, रक्त में विषाक्त पदार्थों के निकलने पे क्या होगा दोस्तों, मलेरिया बुखार होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, दिए गए विचार पूर्ण सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है। पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फूफंद है, अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। पशु आहार एवं कुकुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है, ये भी ठीक है। यीस्ट खमीर तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं दोस्तों, ये गलत है। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी, ये भी ठीक है। गलत कौन सा है, ये यीस्ट खमीर तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान दोस्तों नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 80, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। यह एक प्राचीन बौद्ध अध्ययन केंद्र था, ठीक है। एक चीनी ह्वेन सांग ने यहाँ अध्ययन किया, ये भी ठीक है। हमें इसके बारे में चीनी तीर्थ यात्रियों के लेखन से ही पता चला। ये सिर्फ चीनी, ये नहीं कह सकते, ठीक है। ये नहीं कह सकते दोस्तों, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, ये ठीक है। मछली दोस्तों सबसे बड़ा सोर्स होता है विटामिन B1 12 का। मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से क्या मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी जो साम्राज्य को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सके, यही मेन कारण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83, किसने कहा कि भारत एक स्टोर परफॉर्मर के रूप में उभरा है और इसका वैश्विक विकास में 16% से अधिक योगदान देने का अनुमान है। तो ये कहा था दोस्तों, राइट आंसर होगा यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, दिल्ली की सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है, कौन था। दिल्ली का सुल्तान दोस्तों, दिल्ली की सुल्तान ने, दिल्ली का सुल्तान, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 85, किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा
ऑप्शन सेकंड जहांगीर। ठीक है, सबसे पहले जहांगीर के दरबार में ब्रिटिशर्स आए थे और इन्होंने गुजरात में सूरत में दोस्तों पहले अपने कंपनी स्थापित की थी, कारखाना स्थापित किया था। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ दोस्तों? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और उसके बाद शुरू हुआ था कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, ब्लैक होल। ब्लैक होल दोस्तों क्या है? ब्लैक होल है उन सभी विकिरणों को अवशोषित करता है जो उस पर पड़ते हैं। दैट इज ब्लैक होल। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है दोस्तों। पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, किसके द्वारा? विकर्ण के द्वारा, रेज के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? विष्णुपद मंदिर बिहार में है, बिहार के गया जिले में। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था दोस्तों? ठीक है, 2011 में सबसे ज्यादा था किसका? बिहार का। कितना था? 1106।